हेलो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एसएसबी कैंडिडेट्स जो मुझसे डायरेक्टली भी एंड थ्रू व्हाट्सअप या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो पूछते हैं वो ये है, वेयर टू स्टार्ट द एसएसबी प्रिपरेशन फ्रॉम. Now this is a very obvious question because SSB, since it is not a very common kind of a test जहाँ पे academic test होता है, आपको syllabus होता है, questions के answer देने होते हैं, this is very different because it is a personality based selection. So ये question समझ में आता है कि क्यों इतना ज़्यादा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. Sorry. And secondly, आज इंटरनेट का ज़माना है. व्हेन यू सर्च फॉर एसएसबी गाइडेंस, देयर आर सो मेनी चैनल्स अवेलेबल, many from officers, some of them from students, and there is so much of contradictory information. सोर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है. दैट्स वाई ये सवाल, वेयर टू स्टार्ट द एसएसबी प्रिपरेशन फ्रॉम. मैं आपको दो A4CP वीडियोस का रेफरेंस दूंगा. वन इज राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. दोबारा बोलता हूँ, right strategy to prepare for the SSB interview. And the next video is what is the syllabus of SSB interview. और एक और वीडियो है, उसका नाम है SSB interview decoded. So I'll suggest you to watch these videos because they will give you some perspective. Now unfortunately आज कैंडिडेट को एसएस के बारे में एक ही चीज़ पता है कि एसएसबी में जाने से पहले दिन स्टेज 1 होता है, दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी, एसटी, एंड नेक्स्ट 2 दिन जीटीओ होता है, जीटीओ 1 एंड जीटीओ 2 डेज, जिसमें कि 9 टास्क होते हैं, जीडी, जीपी, पीजीटी, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क. एंड इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और जीटीओ के बाद में होता है, जिसमें कि CIQ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर रैपिड फायर क्वेश्चन जो आपकी भाषा में विच इज़ कॉल्ड CIQ, कॉम्प्रिहेंशन इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर. एंड 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि आपका रिजल्ट अनाउंस होता है आफ्टर शॉर्ट डेलिब्रेशन वेदर यू आर रिकमेंडेड और नॉट. एंड अनफॉर्चुनेटली द एंटायर कोचिंग इज modeled on preparing students for these various tests in SSB. That is site test, GTO and interview. And I call it, you're preparing for the SSB के testing tools के लिए, but what is actually getting tested in SSB उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, and that's the major flaw. इसलिए ये confusion रहता है कि सर SSB की तैयारी में क्या करना है. And the worst is, especially like in case of service entry candidates, for example ACC 1 to 7. Now ACC 1 to 7 का जो रिज़ल्ट आके करीब 6 से 7 महीने हो गए, and almost 7 to 9 candidates came in one batch. I think 7 या 8 बच्चे एक साथ आए, and most of them were going to prepare for the SSB when they have already got the call letter. That's too late. एंड देन उनका सवाल, जब एसएसबी के लिए सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचा, उनका सवाल है सर एसएसबी को कहाँ से शुरू करना, समझ में ही नहीं आ रहा. एंड उससे भी ज़्यादा दे हैड वेरी पुअर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. ना हम सबको पता है कि एसएसबी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, और जब पता है चाहिए तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वाई यू आर नॉट preparing for the development of communication skill in English well before time, rather than thinking that last के 14 दिन में किसी कोचिंग में चला जाएंगे और ये हो जाएगा. सो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है. सो मोटे तौर पे आपको एसएसबी की तैयारी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 to 8 का आ गया है, 1 to 8 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है. नाउ आप लोगों का SSB होगा सितंबर या अक्टूबर में, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू वेट टिल सितंबर और अक्टूबर बिकॉज दैट विल बी टू लेट. एंड सर्विस सेंटर के केस में लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, टाइम नहीं मिलता है अपना किसी चीज़ को लेके अपना पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता है, और फिर एक ऐसी लीपा पोती और बी पॉजिटिव स्टोरी लिख के चले जाते हैं विच डज नॉट सर्व द पर्पस. तो SSB की तैयारी के लिए यूँ समझ लो इसे एक यात्रा है. आज का डेट इज़ द स्टार्ट पॉइंट, एंड SSB में जिस दिन आपने जाके रिपोर्ट करना है, दैट्स द एंड पॉइंट. फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज़ द टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर. और इस प्रिपरेशन में जितना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा व्हाट नीड्स टू बी डन
and how it needs to be done, it will be easier for you to align your efforts. And then once you report at the SSB, then for the next 4 days, it is simply the performance. And the performance in the SSB, that is in the psychological test, GTO and interview, will essentially depend upon how have you prepared. But if you're not prepared from the beginning, and if you've waited for the last moment, then definitely आपका preparation phase will reduce, and when the preparation phase will reduce, it will affect your performance. And on the 5th day, that is SSB का जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस वाला दिन होता है, उस दिन आप लोगों का रिजल्ट आता है. So I call it the outcome stage. So there are clearly 3 stages. The longest should be the preparation phase, the next is the performance stage, and the last day in the SSB is the outcome stage, where all of you want to get recommended, but not many of you prepare for it so that you perform well and you get recommended. With that as the aim, the first point should be to exactly know SSB एक कैंडिडेट के से SSB में जो 5 दिन जाते हो, क्या वो अपेक्षा करता, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन. अब आप सबको पता है कि SSB 3 टूल्स को यूज़ करता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO एंड इंटरव्यू. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन तीनों टूल से वो लोग आपके व्यक्तित्व को मेजर कर रहे हैं उनके अपने जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, और उसको करने के लिए आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपने सुने होंगे. तो तीनों लोग वही 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, और ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, इसको टोटल SSB में 4 पार्ट्स में फैक्टर्स में बांटा हुआ है. पहला फैक्टर इज़ फैक्टर 1, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम अपने आपकी बुद्धि से कनेक्टेड है, IQ. और उसके अंदर 4 OLQ जो है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है. इसमें जो तीसरा OLQ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, इट इज़ द हाईली ट्रेनेबल OLQ. बाकी तीनों OLQs को कोर क्वालिटी में है, मतलब इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी मिला तो वो आपको क्लियर नहीं करेंगे. सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है विच इज़ हाईली ट्रेनेबल, सो दैट इज़ ओके. एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है, इट इज़ they are telling you that you have to express yourself in English, and you have to express your ideas adequately with ease and clarity. So आप अपने ideas को adequately with ease and clarity तभी कर पाओगे when you develop those things within you well before time. Be it current affairs, be it international relationship, be it is what is happening between Russia and Ukraine, be it India's position on Russia and Ukraine conflict, what's happening in Pakistan, the economic crisis, the background of that, how India is responding, what happened in Sri Lanka, what is happening in South China Sea, what is happening in Doklam, what is happening in Arunachal Pradesh. So many things are happening inside and outside India, and if you are not aware of it, they will become a कुएं का मेंढक, which definitely they are not looking for. So सिर्फ भाषा होने से भी नहीं चलेगा, उस भाषा के थ्रू आप क्या कम्युनिकेट करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर फैक्टर 1 की क्वालिटी. 4, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. इफेक्टिव इंटेलिजेंस याद रखना, इट इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो इसे आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेस हैंडलिंग को एनहांस करना पड़ेगा. दिस कैन बी डन, दिस कैन बी अंडरस्टूड, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रोवाइडेड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग. एंड रीजनिंग एबिलिटी जो कि सेकेंड OLQ है इन द फैक्टर 1, इट इज़, आप सबको पता है, इट इज़ called the mother of all OLQ. So you cannot ignore it. Now just imagine अगर आपको यही नहीं पता कि आपने अपने SSB की तैयारी कहाँ से शुरू करना, तो look at the level of clarity that you have. So फिर कहाँ से रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगा. सो रीजनिंग एबिलिटी के लिए हमको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, रूट कॉज एनालिसिस, इस तरह के कुछ कैपेबिलिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. और इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो फर्स्ट वाला है, इट इज़ नथिंग बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड एनालिटिकल स्किल्स किसी भी चीज़ को विश्लेषण करेगा. तो ये स्किल्स को समय रहते डेवलप किया जा सकता है, लेकिन लास्ट 14 दिन में आओगे तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रह जाओगे और फिर ऊपर से लीपापोती करके चलाओगे, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस. Now factor 2
is social effectiveness, you know. So this is also called qualities of your emotional quotient, EQ बोलते हैं. और इसके अंदर तीन है: सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंस आर्म फोर्सेस में वी फंक्शन एज अ टीम, सो इफ़ यू कैनॉट फंक्शन एज अ टीम, आप कितने भी इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे हो, यू आर नॉट गोइंग टू फिट. नाउ इमेजिन अगर आपका कम्युनिकेशन के लिए डेवलप नहीं किया तो नेचुरली इट विल अफेक्ट the way you interact in a team. Even if you're a good team player, you cannot influence and inspire others because you lack in that capability to communicate. So factor 1 ki deficiency can actually affect factor 2 ka performance, because all these qualities are interlinked. One affects the other either constructively or in a क्या बोलते हैं, constructive का उल्टा है, it can be in a damaging manner also, it can be affecting. So उसको हम करना पड़ेगा. So social adaptability, cooperation and sense of responsibility, these are the three qualities which the SSB looks. But to develop them, आपको इमोशनल कोशेंट से कनेक्टेड कुछ चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा. अगर आप इंटरनेट में जाके डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कोशेंट या EQ मारोगे तो इसमें इन्वेरिएबली 5 चीज़ें निकल के आती है: हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, internal motivation, social awareness and social regulation. अब ये क्या है मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ऑलरेडी एफओसुपी की कुछ वीडियोस है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस करके, उसमें आप देखना, या डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कोशेंट करके वीडियोस है, ये दोनों नाम से है, आप उसमें देखना तो आपको इसको पता चलेगा. सो कुल मिला के यूँ समझ लो, आपका SSB की तैयारी में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि SSB का रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप रिलेटिवली कहाँ पे हो. एंड यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज ए रिक्वायरमेंट और आपका प्रेजेंट लेवल के बीच में यू विल ऑलवेज फाइंड अ गैप. लेट्स कॉल इट डेल्टा. इस डेल्टा को आइडेंटिफाई करना है. इसको आइडेंटिफाई करना है तो यू शुड नो हाउ टू कैरी आउट SWOT एनालिसिस. सेल्फ का एनालिसिस कैसे करना है, इट्स कॉल्ड SWOT एनालिसिस. उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है, एफओसुपी वीडियो है, उसको देख लेना. वरना सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस में इसको कंडक्ट करते हैं. मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यू एज एन इंडिविजुअल आपके फिजिकल लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और जो आपके स्ट्रेंथ है वो विथ रेफरेंस टू SSB का रिक्वायरमेंट कहाँ पे. आपको पता है SSB में फिजिकल GTO में 2 टास्क ऐसे हैं जहाँ पे टोटल फिजिकल एफर्ट लगता है, नॉट ओनली फिजिकल, अदर्स भी लगता है, बट फिजिकल डोमिनेंटली. और वो है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जो कि 4th टास्क है, और अगले दिन कन्फर्मेटिव सीरीज में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल. दोज आर 2 वेरी स्मॉल वो, बट देन एज अ पर्सन, for you to be a physically well balanced person, you should be undertaking certain physical activities, जिसके बारे में हम अगली बार हम बात करेंगे. So उन वीडियोस को देखना. The third is जो SSB का जो फैक्टर 3 है उसे बोलते हैं क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, और उसके अंदर 5 OLQs को देखते हैं: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस, है ना. So initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence the group, liveliness, ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपको एक ग्रुप में इफेक्टिव बनाता है और ग्रुप में आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, और आपका आत्मविश्वास, दूसरों के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता है. इनिशिएटिव ऐसे जंप मार के पहला बोलना वो नहीं है. इसका when you understand the definition, initiative is when you are in an unfamiliar situation, your ability to push yourself outside the unfamiliar situation. So याद रखना, it is not कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके कूद गए. No, it is you have to sustain your action. So taking initiative in unfamiliar situations and your ability to sustain it, इसके बारे में हम बात करेंगे. अगर ये गुण आपके अंदर है तो वो चीज़ आपकी प्रिपरेशन में भी दिखेगा कि ये बंदे में अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करने की क्षमता है. उसके बारे में हम जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो करेंगे. नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसे आई एग्री विथ यू करके बोलना, जंप मारना नहीं है. ये आत्मविश्वास, आपके ऊपर अपना विश्वास. Now this विश्वास will only come when you understand the SSB का requirement, and when you know how much is the delta, and when you bridge this delta, when you reduce this delta as much as possible, आपका confidence अपने आप में बढ़ेगा. Confidence will not come
if you don't work on yourself, be it your communication skill, be it your interpersonal skills, be it your awareness about knowledge. अब just imagine अगर आप एक इंटरव्यू में GD में बैठे हो और आपको उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर डिस्कशन है, if you don't know anything, do you think you will be feeling confident? You may act confident, but you will not have any substance. तो खोखलापन दिखता है, अधजल घगरी छलकत जाए, बिकॉज आप जब बोलोगे मुंह खोलते ही आपका डेप्थ एंड ब्रेड्थ निकल के बाहर आ जाएगा. तो डेप्थ एंड ब्रेड्थ से क्या समझ में आता बताना. स्पीड ऑफ डिसीजन, देखो एक तो डिसीजन लेना है, सही लेना है और स्पीड के साथ लेना. दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू डेवलप योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हम क्या करते हैं, हम TAT में टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते रह जाते हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए. बट द पॉइंट इज व्हेन यू पुट टिप्स एंड ट्रिक्स, योर लॉजिकल थिंकिंग इज गेटिंग बाईपास, जबकि वो रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल विल. तो ये कॉम्बिनेशन है, इट नीड टाइम. तो मैं सर्विस एंड ट्रिक्स के लिए बोलूँगा कि प्लीज़ लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठो. एंड कोई भी ऐसा कोचिंग जो आपको ये बोलता है अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड यू विल गेट फूल्ड. आई एम ऑल्सो सर्विस सेंट्रिक कैंडिडेट एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग. आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा. एक ऐसा SSB कोचिंग जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आने का वादा करते हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग इनसाइड यू, दे आर ओनली पॉलिशिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड. दैट कैन बी डिटरमिनेटल. तो उस चीज़ का ध्यान देना. एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, and this influence is the prime cause for others to listen to you, understand you, follow you. Now how will they listen to you, understand and follow you when your own body language is weak, when your own content is weak, when your own desire to move outside the comfort zone is not there? तो आप तो खुद ही comfort zone में फंसे हो, तो आप दूसरों को motivate कैसे कर पाओगे? And the last is liveliness. Liveliness is not मुस्कुराता हुआ चेहरा, सुंदर चेहरा, गोरा चेहरा. No, it's not. It is your ability to bounce back when meeting stressful situations and failure. So failures की हालत में आप कितना जल्दी bounce back करते हो, या जब आपको setback मिलता है, या preparation में जब आपको barriers या obstacle आता है, how efficiently you are able to maneuver that. So that is the idea of liveliness. And not only you yourself bounce back, but in your presence others also bounce back. So internal motivation इसके अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है. एंड द लास्ट जो है डायनेमिक फैक्टर, जो कि फैक्टर 4 में है, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ है: डिटर्मिनेशन, स्टैमिना एंड करेज. नाउ डिटर्मिनेशन इज़ वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल जब आप AFSB में आओगे तो मैं बोलता हूँ कि आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है. 1, नॉलेज. नॉलेज मतलब ज्ञान, व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डोंट चेंज. ये वो डेल्टा का आइडेंटिफिकेशन है. तो ये मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, मैं और मेरी फैकल्टीज़ को बहुत अच्छे से आपको तीनों टेक्निक में करके दे देगा. द सेकेंड थिंग दैट यू रिक्वायर इज स्किल्स, कि इस डेल्टा को जो स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया है इसको सही तरीके से भरना कैसे है. ना कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या स्प्रिंकल ऑयल क्यू या हाइड कोर क्वालिटी, इस तरीके से नहीं, सही तरीके से कैसे भरना है, क्योंकि इसको भर सकते हैं. दैट्स वेयर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. हम बिना फाउंडेशन बनाए अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो काम ही नहीं करेगा. सो दैट इज द सेकेंड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज, 1 इज नॉलेज, सेकेंड इज स्किल, द थर्ड इज डिज़ायर, इच्छा शक्ति. और ये इच्छा शक्ति आपको बाहर से कोई नहीं दे सकता. कोई कोचिंग वाला आपको वो डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति नहीं दे सकता. यू कम विथ डिटर्मिनेशन, वी विल गिव यू द नॉलेज एंड द स्किल सो दैट यू कैन अप्लाई इट. सो नॉलेज इज पावर बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ नॉलेज इज ओनली इंफॉर्मेशन, बट नॉलेज व्हेन इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स पावर. एंड टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज, स्पेशली व्हेन यू व्हाट यू लर्न थ्रू AFSB, यू एक्चुअली नीड क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति. सो यहाँ पे भी डायनेमिक फैक्टर्स में फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन, योर एबिलिटी टू सस्टेन योर एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स एंड इन स्पाइट ऑफ माइंड सेइंग छोड़ यार, गिव अप करते हैं, उस मैसेज के बावजूद अपने आप को पुश करने की क्षमता. नेक्स्ट इज स्टैमिना. स्टैमिना 2 लेवल पे है, फिजिकल स्टैमिना एंड मेंटल स्टैमिना. मैनी ऑफ यू मे पोजेस फिजिकल स्टैमिना, है ना, भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, अपने आप को फिजिकली पुश कर सकते हो, बट नॉट मेनी ऑफ यू कैन पुश योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू टेकिंग
प्रेशर, मेंटल प्रेशर. सो स्टैमिना दो लेवल पे, फिजिकल स्टैमिना एंड मेंटल स्टैमिना. लीडरशिप में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बोथ आर इंपॉर्टेंट. व्हाट डोमिनेट्स? आई थिंक मेंटल स्टैमिना डोमिनेट्स फिजिकल स्टैमिना, द लेवल ऑफ लीडरशिप. बट फौज में दोनों चाहिए, है ना. एंड करेज भी दो टाइप का. लास्ट इज करेज. करेज में भी फिजिकल करेज एंड मॉरल करेज. फिजिकल करेज, योर एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, एंड मॉरल करेज, योर एबिलिटी टू differentiate between what is right and what is wrong, and your ability to stand with what is right. So दोनों skills को develop करना है. So these are the things जो कि psychological test, GT और interview में test करते हैं. 15 officer like quality. There is no question of sprinkling OLQ when you don't have. You know, there are people who say कि core quality weak हो तो hide कर दो. ये सब बहुत गलत ट्रेनिंग है. मैं इसके बारे में बहुत बार बोला हुआ है. एक और वीडियो का नाम बोलता हूँ, उसका नाम है बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स. एक वीडियो है बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट. वीडियो है ये. हम लोग सब अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन हम आपको गुमराह करते हैं क्योंकि एसएसबी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. तो मैं सभी कैंडिडेट को ये बोलूँगा कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएसबी इज़ कॉम्प्लेक्स. डोंट टेक इट कि ये टीएटी डब्ल्यूटी ठीक करने से हो जाएगा. दोज आर टेस्टिंग टूल्स. आप टेस्टिंग टूल में मत उलझो. लेट्स वर्क ऑन बिल्डिंग आवरसेल्फ एज अ पर्सन. बिना फाउंडेशन बनाए अगर हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो वो गिर जाएगा. सो मैंने जो दो वीडियो स्टार्टिंग में बोला था उसे ज़रूर देखना, और एक और वीडियो देखना, उसका नाम है एसएसबी इंटरव्यू डीकोडेड. इस वीडियो को देखना तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा. इसके अलावा जो लोग जो एएफओएसपी के ऑनलाइन बैच में आना चाहते हैं, तो अगला बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 10th April 2023 से लेके 10th April 2023 से लेके. और इसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ, आप उसमें कॉल कर सकते हो. पहला नंबर है 8275557650, और दूसरा नंबर है 9090099035. I'll suggest all service entry candidates to take this video seriously. Do not postpone your preparation to the last moment. This will not help you. And अपने आप को तैयार करो. युद्ध में जा रहे हो तो अपने अस्त्र शस्त्र को ठीक करके ले जाओ. गेस में मत जाओ कि मेरा तो हो ही जाएगा. द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएसबी इज क्वाइट अ बिट. 4 dimensions: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू क्लैरिटी. एसएसबी में इनको फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 बोलते हैं. सो थिंक इट ओवर. कुछ डाउट हो तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, एंड आई विल गेट बैक टू यू. नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th April 2023 onwards. It's an offline 2 weeks batch at Pune, जिसमें कि SML and SSB का composite batch होगा. So do get back to me. Thank you and may God bless you. Thank you very much.